बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा। और आज जो हम सवाल देख रहे हैं वो सितंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 6 रेशोज़ के ऊपर एक अच्छा सवाल आया था। सवाल में क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग आर द समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ शिस्फेयर लिमिटेड एंड इट्स कंपेटिटर ट्राइवल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। अच्छा जी, हमें एसिड्स दिए हुए हैं, फिक्स्ड एसिड्स हैं कुछ हमारे पास, फिर उसके बाद करंट एसिड्स में इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश के बैलेंसेज हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर अगर हम देखें तो हमारे पास कैपिटल और रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन्स, करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर्स और एक्रूड एक्सपेंसेस हैं। पीएनएल अगर चेक करूं तो पीएनएल में मेरे पास है सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट एंड फाइनली मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट है हमारी कि कंप्यूट रेलिवेंट रेशोज फॉर एसएल एंड टीएल टू असेस विच कंपनी सीम्स टू। अच्छा जी, मतलब क्या है कि सर कौन कौन से रेशोज मालूम करने हैं, ये हमें खुद से जज करना है। ठीक है जी, सवाल ने लिख के नहीं दिए कि आपको कौन कौन से कैलकुलेट करना है, आपको खुद ही से जज करना है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन कौन से रेशो फाइंड करना है अप्रोप्रिएट है। अच्छा जी, देखते हैं फिर पहला क्या कह रहा है कि विच कंपनी सीम्स टू नंबर 1 गिव मोर इंसेंटिव टू इट्स कस्टमर टू पे ऑन टाइम। कस्टमर की पेमेंट कितने जल्दी रिसीव होती है। अगर इनडायरेक्टली बोलूँ तो ये डायरेक्टली का मतलब, डायरेक्टली क्या बोल रहा है कि कौन सी कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को ज़्यादा इंसेंटिव देती है टाइम पे करने पे। ज़्यादा इंसेंटिव का मतलब कि नेक्स्ट टाइम क्रेडिट लिमिट ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। कस्टमर को जितनी ज़्यादा क्या कहते हैं टाइमली पेमेंट पे क्रेडिट लिमिट क्या कहते हैं बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, वो कोशिश करेगा कि उतनी जल्दी पेमेंट करे ताकि नेक्स्ट टाइम उसको उससे ज़्यादा अपना फैसिलिटीज़ रिसीव हों। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मुझे रेशो कौन सा मालूम करना है, यहाँ पे मुझे मालूम करना है डेट कलेक्शन पीरियड। पहला रेशो जो मुझे मालूम करना है वो है डेट कलेक्शन पीरियड। कैसे मालूम होता है सर? अच्छा जी, फॉर्मूला क्या है सर इसके? हमारे पास फॉर्मूला है इसका डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, यानी 365। ठीक है, मेरे पास दो कंपनी है सर, एसएल और दूसरी कंपनी है मेरे पास टीएल। ठीक है जी, तो अगर मैं बैलेंसेस अपने चेक करूं, डेटर्स एसएल के लिए मेरे पास डेटर का बैलेंस कितना है सर 2700, और अपना सेल्स की फिगर कितनी है 16700। तो एसएल का जब मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो 2700 डिवाइडेड बाय 16700 मल्टीप्लाइड बाय 365, तो मेरे पास वैल्यू आती है 59.01 डेज। तो मतलब एसएल के जो बैलेंसेज हैं वो नॉर्मली 59 डेज़ में रिसीव हो जाते हैं। अच्छा, अब जब मैं टीएल के लिए कैलकुलेट करने जाऊँ तो टीएल का डेटर्स बैलेंस मेरे पास है 3200 और सेल्स की फिगर है मेरे पास 35,400। तो 3200 डिवाइडेड बाय 35,400 मल्टीप्लाइड बाय 365, तो मेरे पास फिगर आती है 32.99 डेज़। राउंड ऑफ अगर मैं कर दूं तो 33 डेज़। तो सर टीएल के पास पेमेंट आ जाती है उसके 33 डेज़ में, मतलब टीएल के बैलेंसेज उसको 30 दिन 33 डेज़ में रिसीव हो जाते हैं। मतलब उसके कस्टमर ज़्यादा टाइमली पे कर रहे हैं इन दी एंटिसिपेशन के इनको टाइमली पेमेंट की वजह से आगे जाके मज़ीद इंसेंटिव मिलेंगे। तो पहले का डेट कलेक्शन पीरियड में कौन सी कंपनी ज़्यादा है? टीएल गिव्स मोर इंसेंटिव। सही क्वेश्चन की वर्डिंग्स मैंने यूज़ कर ली। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट कौन सा है? अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स सप्लायर। के सप्लायर किसके सप्लायर को से ज़्यादा अपना क्रेडिट टर्म्स मिलती हैं, यानी किसको टाइम ज़्यादा मिलता है अपनी पेमेंट करने का। तो सर यहाँ पे कौन सा रेशो अप्रोप्रिएट है? क्रेडिट पेमेंट मेथड। सही है जी, तो नंबर 2 क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। सर इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है क्रेडिटर्स अपॉन परचेजेस
मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। ठीक है जी। तो बैलेंसेस अगर मैं चेक करूं तो क्रेडिटर्स मेरे पास एसएल के लिए 2900 के क्रेडिटर्स हैं और परचेजेस मेरे पास हैं 11,400 की। तो 2900 डिवाइडेड बाय 11,400 मल्टीप्लाइड बाय 365, तो ये फिगर मेरे पास आती है 92.85 डेज। सही। अगर मैं टीएल के लिए चेक करूं तो मेरे पास क्रेडिटर्स का बैलेंस 4,500 का है और परचेजेस की फिगर यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर जो है मेरे पास वो है 27,800 की। तो 4,500 डिवाइडेड बाय 27,800 मल्टीप्लाइड बाय 365, तो ये मेरे पास फिगर आती है 59.08। सही। तो सर यहाँ पे कौन ज़्यादा क्रेडिट टर्म अवेल कर रहा है? एसएल। सर एसएल क्यों? क्योंकि वो 92 डेज में जाके पेमेंट कर रहा है, तो इसके पास क्रेडिट पीरियड जो है ज़्यादा है। तो एसएल अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स। सही है जी। नंबर 3 अच्छा, नंबर 3 में क्या कह रहा है कि बी मोर एफिशिएंट इन द यूज़ ऑफ कैपिटल। मतलब कैपिटल कौन मोस्ट एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है? तो कैपिटल की एफिशिएंसी के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल रेशो के पर रुपी ऑफ कैपिटल कितना रिटर्न हम कमाते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल। सही। और मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज फिगर्स के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो अगर 1550 में 250 में ऐड कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ जाएगा। सिमिलरली 2100 में 600 ऐड कर दूं तो मेरे पास टीएल का भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं जाके चेक करूं तो मेरे पास एसएल का कैपिटल है 8400 का और टीएल का कैपिटल है 9450 का। दोनों की इक्विटी बैलेंसेस मुझे गिवन हैं। तो फिगर्स में अगर पुट करना शुरू करूं, 1550 का प्रॉफिट था, इसमें मैंने इंटरेस्ट की फिगर ऐड कर दी टू रीच एट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि मेरे पास है 8400। $8400 का मेरे पास शेयर कैपिटल आ गया और 1900 के मेरे पास वो भी हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स भी मौजूद हैं। मल्टीप्लाई बाय मैंने इसको कर दिया 100% से। ठीक है जी। तो मेरे पास फिगर आती है 17.48%। अच्छा जी। अगर मैं यही चीज़ कैलकुलेट करने जाऊं टीएल के लिए तो टीएल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2100 प्लस 600 और कैपिटल है मेरे पास 9450 प्लस 4600। तो 2100 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 9450 प्लस 4600 और मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी। तो मेरे पास फिगर आती है 19.22%। अच्छा जी। तो किसका कैपिटल ज़्यादा अच्छा रिटर्न पे कर रहा है? सर एसएल का कैपिटल 100% कैपिटल पे उसको 17% प्रॉफिट कमाता है, वो 17% उसको रिटर्न मिलता है और टीएल को 100% कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे 19% का कैपिटल रिटर्न मिलता है। तो किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हुई सर? टीएल की, कि टीएल इज़ मोर एफिशिएंट in the use of capital employed। ठीक है जी।
फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी कि कीप लोअर सेलिंग प्राइस टू गेन द मार्केट शेयर। सर बहुत आसान सी चीज़ है, आपको कैलकुलेट करना होगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। कैसे कैलकुलेट होगा सर? सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100%। सिंपल सी चीज़, ठीक है जी। तो अगर मैं TSL के लिए काम करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट है मेरे पास 5300 का और सेल्स है मेरे पास 16700 की, ठीक है जी। तो 5300 अपॉन 16700 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये फिगर मेरे पास आती है 31.74%, ठीक है जी। अगर मैं यही चीज़ चेक करूं किसके लिए सर? TL के लिए, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 7600 का और 35,400 की मेरे पास सेल्स मौजूद हैं। तो 7600 डिवाइडेड बाय 35,400 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो सर ये मेरे पास फिगर आती है 21.47। अच्छा जी। तो सर क्या पता चला कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि कौन सी कंपनी है जो कीप लोअर सेलिंग प्राइस टू गेन द मार्केट शेयर। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किसका कम है? सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन TL का कम है, मतलब सेलिंग प्राइस किसकी कम है? TL की। TL कीप्स द सेलिंग प्राइस लो टू गेन मार्केट शेयर। रेशो नंबर 5 क्या है कि सर हैव बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। सर लिक्विडिटी पोजीशन के लिए हमारे पास दो रेशोज मौजूद होते हैं, एक तो हमारा कहलाता है करंट रेशो और दूसरा हमारा होता है क्विक रेशो। तो पहले करंट रेशो से कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है सर? करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। करंट एसेट्स मेरे पास अगर SL के चेक करने जाऊं कितने हैं सर? 8700 के, सही। और करंट लायबिलिटीज कितनी है सर? 3800 की। तो 8700 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ जो कि थी 3800 की, सही है जी। दोनों को डिवाइड किया, मेरे पास फिगर आती है 2.29। अच्छा जी। फिर उसके बाद जब मैं कैलकुलेट करता हूँ TL के लिए, तो TL के करंट एसेट्स टोटल कितने हैं? 11,100 की करंट एसेट्स हैं और 4850 की करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो 11,100 डिवाइडेड बाय 4850, तो मेरे पास फिगर आती है 2.29। अच्छा जी सर, यहाँ पे दोनों का करंट रेशो सेम आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमारी जजमेंट थोड़ी सी मुश्किल में है कि हम कौन सी कंपनी को बोलें कि बेहतर परफॉर्म करिए, किसका करंट रेशो ज़्यादा है, किसकी लिक्विडिटी अच्छी है। तो सर इससे अब हम क्या करें सर? हम एक काम करते हैं, हम अगला रेशो अपना क्विक रेशो भी कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमें लिक्विडिटी को असेस करने में मदद करता है। क्विक रेशो का सर क्या फॉर्मूला होता है? क्विक रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है जी। तो सिर्फ सिंपली इन्वेंट्री की एक फिगर दोनों में से माइनस करनी है मुझे। तो SL की इन्वेंट्री 4800, TL की इन्वेंट्री 7100। तो जी SL के लिए 8700 तो इसके करंट एसेट्स थे, माइनस मैंने किया 4800 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ 3800, वैसे ही रह गया, ठीक है जी।
अब मेरे पास आंसर क्या आ रहा है सर 1.03 का। ठीक है जी। जब टीएल के लिए यही काम करता हूँ तो 11,100 के तो इसके करंट एसेट्स थे, माइनस करूँगा अगर मैं इसमें से इन्वेंट्री की फिगर जो कि थी 7,100 की, डिवाइड कर दूँ मैं करंट लाइबिलिटीज से 4850, तो मेरे पास फिगर आती है सर 0.82। ठीक है जी। तो सर किसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है सर? 1.03 एसएल की लिक्विडिटी पोजीशन आ रही है हर एक क्या कहते हैं लाइबिलिटी के लिए, हर एक लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए इसके पास 1.03 के एसेट्स मौजूद हैं। तो सर किसकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस अच्छी है? एसएल की। एसएल हैज़ बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। ठीक है जी। ये हो गया नंबर। नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 6, कौन सा रेशो मालूम करना है? पॉइंट नंबर 6 में बोल रहा है कि हैव हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट इनटू प्रॉफिट। सही है जी। ये कौन सा रेशो होना चाहिए सर? सर ये है रिटर्न ऑन एसेट। कि किसके एसेट्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है जी। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दोनों का अगर चेक करें, पीछे भी हम कैलकुलेट कर भी चुके हैं, 1550 प्लस 250 और 2100 प्लस 600। अच्छा जी। तो मैं चेक कर लेता हूँ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मेरे पास एसएल के हैं 14,100 और टीएल के हैं टोटल एसेट्स 18,900 के। तो क्या करूँगा सर? 1550 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट था, इसमें मैंने इंटरेस्ट की फिगर 250 ऐड कर दी, डिवाइड कर दिया इसको मैंने, इसके टोटल एसेट्स थे 14,100 और मल्टीप्लाई बाय 100%। तो सर मेरे पास फिगर आती है 12.77%। अच्छा जी। अब अगर हम कैलकुलेट करने जाएं एसएल के लिए, टीएल के लिए, तो टीएल का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था 2100 का, इसमें मैं ऐड करूंगा इसका इंटरेस्ट की फिगर जो कि थी 600 रुपीज़ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स जो कि हैं 18,900 के, मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो सर मेरे पास फिगर क्या आती है 14.29%। ठीक है जी। तो किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसके एसेट्स ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं सर? टीएल के। तो टीएल जनरेट्स मोर रिटर्न ऑन इट्स एसेट्स। ठीक है जी। नंबर 7 क्या है भाई? नंबर 7, कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसके ज़्यादा अच्छे कंट्रोल हो रहे हैं, यानी मतलब कौन अपने एक्सपेंसेस अच्छे तरीके से इनकर करता है। तो सर इसके लिए क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की परसेंटेज निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस परसेंटेज। ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है सर इसका? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है जी। चेक कर लेते हैं फिगर से अपनी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मेरे पास 3500, सेल्स है मेरे पास 16,700, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मेरे पास 4900 और सेल्स की फिगर है मेरे पास 35,400। अच्छा जी। तो क्या करें भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर क्या थी मेरे पास 3500 डिवाइडेड बाय 16,700 की मेरे पास सेल्स थी मल्टीप्लाइड बाय 100%।
तो मेरे पास फिगर आती है 20.95%। ठीक है जी। टीएल के लिए जब मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर थी 4900 डिवाइडेड बाय सेल्स की फिगर थी 35,400 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो मेरे पास फिगर क्या आती है सर 13.84%। तो सर किसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अच्छा काम कर रहे हैं, कौन अपने एक्सपेंसेस अच्छे तरीके से इनकर कर रहा है? सर टीएल ही अच्छे तरीके से इनकर कर रहा है कि सेल्स का सिर्फ 13% के उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं। ठीक है जी। तो टीएल कंट्रोल्स इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एफिशिएंटली। नंबर 8 लास्ट वन क्या है? नंबर 8 के हैव हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन इन फ्यूचर। कौन सी कंपनी है जिसको बैंक लोन आराम से मिल जाएगा? इसके लिए सर गियरिंग रेशो। क्या फॉर्मूला है गियरिंग रेशो का? डेट, टोटल आपका डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। सही, कौन सी कंपनी है जिसको आराम से बैंक लोन दे देगा? चेक कर लेते हैं। मुझे चाहिए डेट की फिगर। डेट जो है मेरे पास एसएल के वो आ रहे हैं 1900 के। सही, लॉन्ग टर्म लोन मेरे पास 1900 के आ रहे हैं। टीएल के मेरे पास आ रहे हैं 4600 के। सही, और डेट प्लस इक्विटी मतलब इन दोनों का सम 1900 प्लस 8400 और 9450 प्लस 4600। गियरिंग रेशो भी कैलकुलेट कर लेना सर। अच्छा, यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म लिखना भूल गया। लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा जी, एसएल का लॉन्ग टर्म डेट के लिए फिगर्स क्या क्या थी मेरे पास? लॉन्ग टर्म डेट लोन था इसके पास 1900 का डिवाइडेड बाय 1900 इसका लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी की फिगर 8400। सॉल्व करूं तो मेरे पास फिगर आती है 0.18। अच्छा जी, टीएल के लिए जब मैं काम करना शुरू करता हूं तो इसका लॉन्ग टर्म लोन था 4600 डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लोन 4600 प्लस डेट की इक्विटी की फिगर 9450। सॉल्व करता हूँ उसको तो मेरे पास फिगर आती है 0.33। अच्छा जी सर, अब यहाँ पे कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको बैंक लोन आराम से देगा? सर ऐसी कंपनी जिसका गियरिंग रेशो कम हो। क्यों? क्योंकि उसके पास इक्विटी ज़्यादा है तो वो पे ऑफ करने की एबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो इस हिसाब से मेरे पास एसएल वो कंपनी है जिसको बैंक लोन रेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एसएल विल रेज बैंक लोन इजीली। सही है जी सर। यहाँ पे आके हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। सिंपल सा सवाल था, कोई चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ थी कि आपको खुद से सोचना था कि रेशो कौन सा यूज़ करना है। बाकी कोई सवाल में मुश्किल चीज़ नहीं थी। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।